हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये कहानी है सबसे खौफनाक डॉल की जो कभी डॉक्यूमेंट की गई है, क्योंकि एनाबेल कोई बस मूवी वाली डॉल नहीं थी, बल्कि एक असली कहानी पे आधारित थी। इसके असल ज़िंदगी के भूत प्रेत वाले हालात इतने डरावने थे कि सिर्फ इसके पिछले वाले मालिक की नहीं, बल्कि कुछ अजनबी लोग भी इसकी वजह से अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। साल था 1970, जब एक माँ ने एनाबेल खरीदी थी एक सीधे साधे हॉबी शॉप से। उसने ये अपनी 28 साल की बेटी डोना के बर्थडे गिफ्ट के लिए ली थी। वो डॉल बिल्कुल मुलायम थी, उसका सिर गोल था, बड़ी बड़ी आंखें, नाक एक छोटे से ट्रायंगल जैसी थी, पतली सी मुस्कान और लंबे घुंघराले घने बाल। डोना, जो नर्स थी, अपने छोटे से फ्लैट में अपनी रूमी एंजी के साथ रहती थी। उनका एक दोस्त लू भी था, जो उनके घर अक्सर आता जाता रहता था। जैसे ही डॉल आई, लू को तुरंत उसमें कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसने डोना को चेतावनी दी कि ये डॉल बड़ी मनहूस है, इसे सीधा बाहर फेंक देना चाहिए। लेकिन ये तो बस एक डॉल थी। डोना ने उसकी बात नहीं सुनी। उसको वो रैगडी एन डॉल इतनी प्यारी लगी कि उसने उसे अपने बिस्तर पर सजा के रख दिया। कुछ ही दिनों में डोना और एंजी ने नोटिस किया कि डॉल के साथ कुछ अजीब हो रहा था। वो हल्का हल्का हिल रही थी। एक दिन उन्होंने देखा कि उसकी टांगें टंगी हुई थी। कभी उसके हाथ मुड़े हुए मिलते और कभी कभी तो वो अपने पैरों पर खड़ी मिलती थी। उन्होंने सोचा शायद डॉल के अंदर कोई मैकेनिज्म होगा, वरना ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता था, जबकि फ्लैट में कोई और था भी नहीं। सिर्फ अलग पोजेस में मिलना ही नहीं, कई बार तो वो घर लौटने पर उसे दूसरे कमरे में पाती। जैसे एक दिन जब डोना डॉल को काम पे जाने से पहले सोफा पर बिठाकर गई थी, लेकिन जब वो वापस आई तो वो उसके बिस्तर पर थी। फिर से फ्लैट में कोई और था नहीं, पर उन्होंने सोचा शायद एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे होंगे, और इसलिए चाहे कितनी भी क्रीपी फीलिंग आए, डोना और एंजी ने इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया। तब तक जब तक एक दिन सच में कुछ बहुत ज़्यादा क्रीपी नहीं हो गया। एक दिन डोना और एंजी ने ज़मीन पर कुछ कागज़ पड़े देखे, जिसमें लिखा था हेल्प अस और हेल्प लू। ये लिखा हुआ बच्चे जैसा लग रहा था। सबसे ज़्यादा डरावनी वाली बात ये थी कि उनके फ्लैट में कभी ऐसे पैरचमेंट्स थे ही नहीं। अब डोना को समझ में आने लगा कि इस डॉल में कुछ गलत है। जब उसने ध्यान से डॉल को देखा, उसने डॉल के सीने और हाथों के पीछे खून के धब्बे देखे। तभी उन्होंने फैसला किया कि किसी एक्सपर्ट को बुलाए और इस डॉल के राज को पता लगाएं। तभी उनको पता चला एनाबेल हिगिंस की कहानी, एक 7 साल की लड़की जिसकी लाश एक खेत में मिली थी, और वो खेत वही था जहां अब उनका फ्लैट बना हुआ था। एक्सपर्ट ने कहा कि एनाबेल की आत्मा को डोना और एंजी के साथ कंफर्ट मिलता था, इसलिए वो उनके फ्लैट में रहना चाहती थी और प्यार चाहती थी। डोना ने सोचा ये नुकसान नहीं करेगी, इसलिए उसने डॉल को रख लिया। लेकिन चेतावनी के साइंस और भी डिस्टर्बिंग होने लगे, और लू, जिसे शुरू से ही डॉल से नफरत थी, उसका टारगेट बन गया। एक रात वो घबरा कर उठा। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उसका पूरा जिस्म हिला नहीं पा रहा था। उसने आसपास देखा, समझने की कोशिश की कि क्या हो रहा है। जब उसने अपने पैरों की तरफ देखा, वहाँ उसने एनाबेल को देखा, जो उस पर घूर रही थी। धीरे धीरे वो उसकी टांग से ऊपर चढ़कर सीने तक आई। फिर एनाबेल ने उसका गला दबाना शुरू किया। लू कुछ भी नहीं कर पा रहा था अपने आप को बचाने के लिए। उसकी सांस अटक रही थी जब तक वो बेहोश नहीं हो गया।
अगले दिन जब वो उठा तो उसे पूरा यकीन था कि ये सपना नहीं था। लेकिन क्या ये सपना था, या फिर उसने अपने आप को यकीन दिलाया कि डॉल सच में हॉन्टेड है। इसलिए उसने अटैक का सपना इतने ज़ोरदार तरीके से देखा कि वो रियल लगने लगा। ये थियोरी सही होती अगर लू के साथ दूसरा अटैक नहीं होता। एक दिन जब वो डोना के कमरे में गया और एनाबेल को ज़मीन पर पड़ा देखा, तभी उसने कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी। फिर अचानक उसके सीने में कुछ महसूस हुआ। उसने अपना शर्ट पकड़कर देखा तो खून से भरा हुआ था। जब उसने शर्ट उठाया तो उसने सीने पर 7 पंजे के निशान बने थे, 3 वर्टिकल और 4 हॉरिजॉन्टल। सभी निशान गरम थे जैसे जलाए गए हो। तभी उन्हें एहसास हुआ कि जो आत्मा उनके घर में है वो एक छोटी लड़की की नहीं बल्कि किसी डेमोनिक चीज़ की है। उन्होंने उस आत्मा की मासूमियत को बहुत हल्के में लिया था। निराशा में उन्होंने और ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन वैरन को मदद के लिए बुलाया और तभी उनको असली सच्चाई पता चली। वो आत्मा डॉल के साथ जुड़ना नहीं चाहती थी बल्कि एक इंसान को अपना होस्ट बनाना चाहती थी और वो होस्ट लू हो सकता था। इसलिए उन्होंने डॉल को वॉरेंस के हवाले कर दिया, जिन्होंने बाद में एनाबेल के लिए एक ख़ास ग्लास केस बनाया जिसमें वो कभी हिल ना सके। ग्लास केस पर एक वार्निंग लिखी थी, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन, और एक बाइबल वर्स लिखा गया था। एनाबेल को म्यूज़ियम में रख दिया गया, लेकिन ग्लास बॉक्स के अंदर बंद होने के बाद भी एनाबेल ने लोगों को नुकसान पहुंचाया। ये एक असली कहानी है। एक दिन एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ म्यूज़ियम गया था। जब उसने एनाबेल की कहानी सुनी, दोनों को ये कहानी झूठी लगी, तो उसने एनाबेल के ग्लास केस पर हाथ मारना और मजाक करना शुरू कर दिया। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने उसे कहा, बेटा तुम्हें अभी यहाँ से जाना चाहिए। और वापस जाते वक्त वो अपनी बाइक पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। दोनों अब भी एनाबेल का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अचानक उस लड़के ने बाइक पर अपना कंट्रोल खो दिया और उसकी मौत हो गई। उसकी गर्लफ्रेंड 1 साल तक हॉस्पिटल में थी। ये है असली एनाबेल डॉल की कहानी, जो आज भी एग्जिस्ट करती है। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सब लोगों ने सोच लिया, या शायद दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझ नहीं आती, जो हर दिन होती रहती है? तो बस मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, तुम चाहे इस कहानी पर यकीन करो या ना करो, अगर तुम्हें एक मौका मिलता है, क्या तुम एनाबेल को अपने पास सोने के लिए रखते या फिर उसे अपने से दूर रखना ही पसंद करते? हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। और ऐसी डेली हॉन्टेड वीडियोस हम अपने चैनल पर पोस्ट करते हैं, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। और अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक तो बनता है।